रमज़ानुल मुबारक में हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और कुरान मजीद मुकम्मल भी करते हैं। मर्द हज़रात, ख़वातीन, हम लोग रमज़ान में खूब तिलावत करते हैं। कुरान मजीद कोई एक मुकम्मल करता है, कोई 2 मुकम्मल करता है, कोई 3 मुकम्मल करता है। तो कुरान मजीद हमें कैसे मुकम्मल करना चाहिए? जब कुरान मजीद मुकम्मल हो तो कुरान करीम मुकम्मल होने का सुन्नत तरीक़ा क्या है? कुरान मजीद जब पूरा होता है तो सुन्नत तरीक़ा क्या है? आज मैं वही तरीक़ा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हमें पता होना चाहिए ना कि कुरान मजीद मुकम्मल करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद ख़त्म फरमाते थे, पूरा फरमाते थे, तो किस तरह से फरमाते थे, आज वही तरीक़ा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद मुकम्मल फरमाते थे और आखिरी सूरत जो कुरान की है क़ुल औज़ु बिर्रब्बिन नास, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद मुकम्मल फरमा लेते थे तो दोबारा से शुरू फरमाते थे, यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ते थे, सूरह फातिहा पढ़ते थे, पहले पारे से शुरू करते थे और सूरह बकरा की जो आयत है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यहाँ तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद मुकम्मल फरमाने के बाद शुरू से यहाँ तक पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद कुरान मजीद जो मुकम्मल होने की दुआ है उस दुआ को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। तो ये है सुन्नत तरीक़ा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जब हम लोगों का कुरान मुकम्मल हो जाए, यानी क़ुल औज़ु बिर्रब्बिन नास, जब ये वाली सूरत हम कंप्लीट कर लें तो फिर दोबारा से शुरू करें। दोबारा से शुरू करने का मतलब ये पहले पारे को जब कुरान मजीद हम कंप्लीट कर लें तो अलहम्दु शरीफ पढ़ें और अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह बकर की आयतें पढ़नी है, कहाँ तक? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यहाँ तक पढ़ें। उसके बाद फिर कुरान मजीद मुकम्मल होने की जो दुआ है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दुआ को पढ़ा करते थे। वो दुआ मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हमारा कुरान मजीद मुकम्मल हो रहा है तो हम क़ुल औज़ु बिर्रब्बिल फ़लक़ पढ़ेंगे, क़ुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ेंगे। क़ुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ने के बाद फिर पहले पारे से शुरू करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यहाँ से लेके उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यहाँ तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो कुरान मजीद ख़त्म होने की दुआ है, कुरान मजीद मुकम्मल होने की दुआ है, वो दुआ पढ़ेंगे। वो दुआ कौन सी है? स्क्रीन पर आप देखिए, ये दुआ है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअल्हु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन, आमीन। इस दुआ को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह, इस कुरान को कब्र की वहशत और तन्हाई में मेरा मुनिस और गमखार बना। ए अल्लाह, कुरान अज़ीम के वसीले से मुझ पर रहम फरमा और इसे मेरे लिए पेशवा, नूर, सरचश्मे हिदायत और रहमत का ख़ज़ाना बना। ए अल्लाह, इसमें से जो कुछ मैं भूल गया हूँ मुझे याद दिला दे और इसमें से जो कुछ मैं नहीं जानता मुझे वो भी सिखा दे और रात और दिन की साअतों में मुझे कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और ए तमाम जहानों के परवरदिगार, इस कुरान को रोज़े क़यामत मेरे लिए बख्शिश और मग़फ़रत की दलील बना दे। मौला मेरी दुआ कबूल फ़रमा, आमीन। ये इस दुआ का तर्जुमा है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो शायद यूट्यूब पर अब तक नहीं है और यूट्यूब पर ये चीज़ें बताई भी नहीं जाती हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है। ये कुरान मजीद मुकम्मल करने का सुन्नत तरीक़ा है। होता क्या है कि हम लोगों का कुरान मजीद मुकम्मल होता है तो हम लोगों का जहन फ़ौरन फातिहा की तरफ जाता है, मिठाई की तरफ जाता है। हालांकि सुन्नत तरीक़ा ये है कि जब कुरान मुकम्मल हो तो सूरह फातिहा पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह बकरा की शुरू की आयतें पढ़नी है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक। फिर उसके बाद ये कुरान मजीद, अगर ये वाली दुआ आपको याद है तो आप इस दुआ को पढ़ लें, नहीं याद है तो देख के भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर नहीं पढ़ना जानते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लें आप और उसके बाद दुआ मांग लें। कुरान मजीद मुकम्मल होने पर दुआ मांगना ज़रूरी, दुआ ज़रूर मांगना चाहिए क्योंकि कुरान मजीद मुकम्मल होने पर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कुरान मजीद मुकम्मल होता है तो 60,000 फ़रिश्ते रहमत और मग़फ़रत के लिए, रहमत और मग़फ़रत की दुआ फरमाते हैं उस पढ़ने वाले के लिए। तो इतनी ज़्यादा फ़जीलत है, इस क्लिप को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत हदीस और ये खूबसूरत तरीक़ा कुरान मजीद मुकम्मल करने का हमारे नबी का तरीक़ा मुसलमानों तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।